सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री ओम शर्मा एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्रील कोचिंग सहारनपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट जॉब कैसे पाएं या फिर प्राइवेट जॉब में आप क्या क्या काम करना होता है, इस सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में और मुझे पता है कैसे जॉब ले सकते हैं या क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या काम करना होता है और किस प्रकार आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली मैं बात करता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर छात्र करते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, लेकिन किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताते कि किस प्रकार आपको जॉब लेनी है, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन और क्या किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारी जो 2-3 वीडियो होगी इसी के ऊपर होगी कि कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा वर्क कल्चर होता है और प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे आपसे काम करवाती है। लेकिन आज की वीडियो का एजेंडा ये रहेगा कि प्राइवेट जॉब कैसे पाएँ। प्राइवेट जॉब का मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में वैकेंसी निकलती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि आप कैसे आप जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट नौकरी एक अपने आप में ही बड़ा ही टास्क होता है पाने का, एग्रीकल्चर खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा क्योंकि मैं खुद 3 साल से जॉब कर रहा हूँ और मुझे एक इस इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अनुभव है। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि जितने भी अपडेट होंगे वह आपको साथ शेयर होते रहें, मिलते रहे नोटिफिकेशन। और मैं आपको अच्छी अच्छी 2-3 वीडियो प्राइवेट जॉब के बारे में आपको रिगार्डिंग में आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर। आपने एग्रीकल्चर से आपने बीएससी किया है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो दोस्तों आप किस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। सबसे पहले 3 इंडस्ट्री में आपको बताऊंगा जो पूरी मार्केट कैप्चर कर चुकी है। एक तो पेस्टिसाइड की कंपनियाँ होती हैं, पेस्टिसाइड और सीड्स। एक होती है फर्टिलाइज़र। ये बेसिकली 3 ऐसी कंपनियां हैं, 3 सेक्टर ऐसे हैं जो पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं और किसानों को ये बहुत अलग अलग प्रकार की सर्विस दे रहे हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट जॉब आप कैसे ले सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा। जॉब लेने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपनी में कैसा कल्चर होता है, थोड़ा मोटा मोटा सा आपको बता देता हूँ और किस तरह से आपका ये काम करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ पेस्टिसाइड कंपनी के बारे में, पेस्टिसाइड कंपनी के बारे में, पेस्टिसाइड कंपनी पेस्टिसाइड कंपनी के बारे में आप बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पेस्टिसाइड कंपनी के मैं मोटे मोटे से 2-3 अच्छी कंपनियों के नाम बताता हूँ। एमएनसी जैसे सिजेंटा, एफएमसी, बायर। और इंडिया लेवल की बात करते हैं तो धानुका, आईएल और आपकी इंडोफिल, कोरामंडल और आपकी यूपीएल और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और आपको किसान को सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन मैं बात करता हूँ जब किसान को सर्विस देने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट को पहले रखा जाता है जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए हैं, ताकि वे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद वो फार्मर के यहाँ पर जाएं और अपनी बातों को या कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से समझा सकता है, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है सेल होगा और कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, पेस्टिसाइड की बात करता हूँ तो पेस्टिसाइड का किस प्रकार काम करते हैं। देखिए, पेस्टिसाइड की बात करूँ तो 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स, और एक होता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या जिसे आप आर एन डी भी कह सकते हैं। 2 डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों। बेसिकली सेल्स का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारी वैकेंसी, जॉब और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छे पे स्केल के साथ आपको निकलती है। और मैं बात करता हूँ आर एन डी की बात करता हूँ तो आर एन डी में भी काफ़ी पोस्ट निकलती हैं, जैसे आपके एग्रोनॉमिस्ट एग्रोनॉमिस्ट निकलती है, हॉर्टिकल्चरिस्ट की पोस्ट निकलती है। और आपके जितने डिमांड जनरेशन एक निकलती है, मार्केट डेवलपमेंट एक निकलती है, ट्रायल मैनेजर
एक निकलती है टेक्निकल सपोर्ट या फिर डेमो, जो डेमो लगाते हैं डेमो मैनेजर। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये निकलती है। और अगर मैं बात करता हूँ जो हेड ऑफिस में जो हाई प्रोफाइल जॉब होती हैं वो निकलती हैं, तो वो काम करते हैं जैसे डेवलपमेंट का जीएम, जनरल मैनेजर, जो पूरी फील्ड एक्टिविटी को देखता है। और बात करते हैं तो एक आरएनडी में पोस्ट निकलती है केमिकल कंसल्ट की, केमिकल कंसल्ट। बेसिकली केमिकल कंसल्ट का काम होता है कि कितनी आपको डोज देनी है, किस फसल पर ये जानी है और किस फसल पर ये रजिस्ट्रेशन करना है। एक 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 और निकलती है आरएनडी में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। आरएनडी में एक पोस्ट निकलती है रेगुलेटरी अफेयर, रेगुलेटरी अफेयर की। ये पोस्ट हो गई दोस्तों आरएनडी की। अब बात करते हैं सेल्स की। अब जैसा आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपको सामने पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होगी कि हाँ मैं किस जॉब के लिए बेस्ट हूँ, किस जॉब को मैं प्रेफर करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी सारी बातें समझ में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों सेल्स की बात करता हूँ मैं। सेल्स की सबसे पहले जो निकलती है जो एफ ए फील्ड असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट निकलती हैं। और कुछ कंपनी में उसके बाद एसआर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद एसओ, और उसके बाद टीएम टेरिटरी मैनेजर, और उसके बाद निकलती है एएसएम, एएसएम के बाद निकलती है आरएम, आरएम के बाद निकलती है आपकी जेडएम, जेडएम के बाद निकलती है आपकी पूरे मार्केटिंग मैनेजर, या फिर मार्केटिंग मैनेजर भी इसी के अंतर्गत आती है, आता है मार्केटिंग मैनेजर। और उसके ऊपर होता है जीएम, जनरल मैनेजर। तो दोस्तों बेसिकली इन सब का काम एक ही रहता है कि हमें अपना प्रोडक्ट सेल कैसे करना है, सेल कैसे करना है, मार्केट में कैसे उतारना है प्रोडक्ट। तो दोस्तों सेल्स एफए जो फील्ड असिस्टेंट होता है, मैं इनके बारे में मोटा मोटा सा आपको समझा देता हूँ। फील्ड असिस्टेंट जो मार्केट में, इसे को क्रॉप एडवाइज़र भी बोलते हैं, कुछ कंपनियों में क्रॉप एडवाइज़र भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये फील्ड में रहता है, किसान के पास जाता है और किसानों को समझाता है हमें कैसे काम करना है और कैसे अपनी फसल को सुरक्षित करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट लगाने होते हैं। बेसिकली ये जो है पहली सीढ़ी होती है किसी भी कंपनी में एंटर करने की। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेटिव जो सेल्स को देखता है, कहीं ना कहीं सेल्स कितने डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं कंपनी के और किस प्रकार आपकी सेल निकलती है और किस मौसम में किस फसल में कौन सा प्रोडक्ट जाना है, उसकी प्लानिंग करता है और मार्केट में सेल निकालता है। बेसिकली एसओ का भी काम यही होता है। ये थोड़ा डेजिनेशन इनका बढ़ा हुआ है, सैलरी बढ़ती है। टेरिटरी मैनेजर का भी सेम यही काम होता है, लेकिन टेरिटरी मैनेजर में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, टेरिटरी मैनेजर को पूरी टीम काम करती है, इसके साथ पूरी टीम काम करती है, एसआर एसओ या फिर इसके साथ पूरा काम करती है। अब बात करते हैं एएसएम की। ये होता है एरिया सेल्स मैनेजर, ये पूरा एरिया को देखता है, जैसे आपके 2 जिले 3 जिले 4 जिले तक ये देखता है। टेरिटरी मैनेजर बेसिकली एक टेरिटरी या फिर 1 जिला या 2 जिले तक हो सकता है, लेकिन एएसएम के अंडर में टीएम, टीएम के अंडर में एसओ, एसओ के अंडर में एसआर, एसआर के अंडर में एफए होता है। बेसिकली नीचे से ऊपर तक ही आप चलते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आरएम की बात करते हैं, पूरा रीजन देखता है। पूरा रीजन का मतलब होता है जैसे यूपी पूरा उत्तर प्रदेश देखता है, ये पूरा रीजन, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, ईटीसी। जेडम जो होता है ये पूरा जोन देखता है, पूरा जोन, कितने आपके इसमें जोन आते हैं, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, 2-3 मिलाकर ऐसे ये देखता है। मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजर का एक काम होता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में ले जाकर फील्ड एक्टिविटी करे, या कैसे प्रचार प्रसार करे, या ऐसी क्या टेक्निक लगाएं कि किसान इसे खरीद कर अपने खेत में प्रयोग कर सके। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर ये काम करता है। मार्केटिंग मतलब एक प्रकार से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना कि ये प्रोडक्ट है हमारा, इस कॉस्ट ये है, ये ऐसे काम करता है। और ये टीम को कहीं ना कहीं लीड भी करता है, ये टीम को लीड भी करता है। जीएम की बात करते हैं तो ये जनरल मैनेजर होता है, ये पूरे स्टाफ को देखता है कौन कहाँ क्या काम कर रहा है और किस तरह हम अच्छा कर सकते हैं। और भी तो तरह तरह टाइम टाइम पर ये गाइड करते रहते हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों सेल्स में। सेल्स में जो है अधिकतर आपको सेल्स में ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, अधिकतर सेल्स में ही वैकेंसी देखने को मिलती है। और बेसिकली
इनकी सैलरी की बात मैं आगे करूँगा। अभी मैं आर एन डी की बात करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ रेगुलेटरी अफेयर एक प्रकार का ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी भी केमिकल को निकालने के बाद जो गवर्नमेंट से हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा इस क्रॉप पर जाएगा। सपोज दैट कोई प्रोडक्ट निकाला है ABCD, ये शुगर कैन के ऊपर हम लेकर जा रहे हैं, शुगर कैन के ऊपर ही ट्रायल लगा हुआ है इस प्रोडक्ट का। तो शुगर कैन के ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन लेना है गवर्नमेंट से। तो जो गवर्नमेंट से हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं पूरी प्रोफाइल दिखाकर, ये हमारा प्रोडक्ट है, इतने डेमो लगे हैं, इस तरह रिजल्ट दे रहे हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन का काम करता है वो रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर होता है, वो करता है। अब बात करते हैं एग्रोनॉमिस्ट की। एग्रोनॉमिस्ट फील्ड में जितने भी डेमो फील्ड है या फिर तरह तरह की अलग कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो एग्रोनॉमिस्ट ही कंडक्ट कराता है, किसान गोष्ठी वगैरह। हॉर्टिकल्चरिस्ट भी सेम होता है एग्रोनॉमिस्ट की तरह, बस ये हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स और फ्रूट को देखता है। डिमांड जनरेशन सेल्स के जो स्टाफ होते हैं उनके साथ थोड़ा सपोर्ट करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है या फिर उसकी पैकेजिंग कैसी है, या फिर हम अपनी डिमांड कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, कहाँ पर हमें फील्ड डे या फिर ट्रायल या फिर किसान गोष्ठी वगैरह करनी होती है। ये डिमांड जनरेशन करता है। डिमांड जनरेशन जो मैनेजर होता है वो करता है। ट्रायल मैनेजर क्या करता है, जो नया प्रोडक्ट निकलता है वो नया प्रोडक्ट निकलने के बाद उसे किस प्रकार ट्रायल लगाने हैं, इस तरह काम करना होता है। डेमो, कोई पुराना प्रोडक्ट है उसके डेमो लगाने हैं तो वो डेमो का डिपार्टमेंट करता है। GM बेसिकली इन सबको हैंडल करता है। मैं बात करूँ GM यहाँ भी है और GM यहाँ पर भी है, तो हर डिपार्टमेंट का GM अलग होता है दोस्तों। जनरल मैनेजर जो सेल्स का GM है सेल्स को देखता है, R&D का है तो R&D को देखता है। जो केमिकल कंसल्ट होता है वो केमिकल का एक कहीं ना कहीं जब ट्रायल लगते हैं तो उन पर ऑब्जर्वेशन करता है कि किस प्रकार काम कर रहा है, कहीं कोई स्कॉर्चिंग तो नहीं आई हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई। तो इस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होती है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा आपकी किस प्रकार की जॉब और कैसे आप जॉब ले सकते हैं दोस्तों, और सैलरी कितनी होती है ये भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ जॉब आप कैसे ले सकते हैं। जॉब आप कैसे ले सकते हैं, देखिए दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, कि हमने वहाँ पर जॉब ली, ये फिर यहाँ पर जॉब ली, या फिर कैसे जॉब ले सकते हैं, तरह तरह की तमाम आपने वीडियो देख ली होगी, लेकिन उनसे कोई भी आपको लाभ नहीं मिला। लेकिन मैं आज आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, बात करें अगर आपको पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र या फिर आपको सीड्स में जॉब लेनी है तो मैं आपको बताता हूँ एक पूरा बेसिक और जेन्युइन तरीका। देखिए दोस्तों, जॉब लेने के कई तरीके हो सकते हैं। जो जेन्युइन तरीका है वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। जॉब लेने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके आप जॉब लेने से ले सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, आप कहीं ना कहीं लिंक्डइन पर आप आईडी बनाएं और वहाँ पर मैसेज करें अलग अलग एम्प्लॉय को। लेकिन ये काम नहीं करता, यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देखता, कोई कुछ नहीं करता है। अब लिंक्डइन के अलावा आप कहीं बहुत सारे ग्रुप भी हैं, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर भी है। ये कुछ हद तक काम करता है क्योंकि इसमें आपको TM या फिर सेल्स ऑफिसर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ काम करता है। दूसरा तरीका होता है, कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है, रिलेटिव है, तो ये आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और आपको वैकेंसी के बारे में बताते हैं। ये भी तरीका चल सकता है दोस्तों। लेकिन एक जेन्युइन तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो होते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी का प्रोडक्ट निकलता है, कंपनी का प्रोडक्ट निकलने के बाद वो मार्केट में कैसे जाएगा ताकि किसान उसको ले पाए। तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये कंपनी है, यहाँ पर ये कोई कंपनी है, ये इसने कोई प्रोडक्ट निकाला, ये जो है ये प्रोडक्ट आपको निकाल दिया है, ये प्रोडक्ट आपका तैयार कर दिया है दोस्तों। अब ये प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएगा। अब मार्केट में होती है शॉप, दुकानें, पेस्टिसाइड की दुकानें, फर्टिलाइज़र की, सीड्स की अलग अलग होती हैं। तो दोस्तों, ये जो शॉप होती है डायरेक्ट इन शॉप से यहाँ पर आपका
संबंध स्थापित करती है या फिर कोई फॉर्म भरती है या फिर आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका देती है, क्योंकि कंपनी तो सेल नहीं कर सकती, सेल करेगा दुकानदार। तो जो दुकानदार होता है उसे आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। तो ये जो शॉप होती है यहाँ पर जितने उस शॉप का ओनर होता है, जो ओनर आपका मिलेगा, आपको ओनर मिलेगा, तो उस ओनर से जाकर आप पूछे कि क्या भैया आपके पास यहाँ पर कोई जॉब है या फिर कोई आपका ऐसा जानकार है जो मैनेजर हो जिसका नंबर दे सकते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर से आपको क्या पूछना है, सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर किया हूँ तो मुझे टेरिटरी मैनेजर का आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें या एसओ का नंबर दे दें, या फिर आप जीएम का भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जीएम का नंबर नहीं मिलेगा, टेरिटरी मैनेजर या एसओ कुछ हद तक जो है एएसएम तक भी मिल जाएगा। अब जब आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है और उस क्षेत्र में जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आप बचपन से रह रहे हैं या फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं या फिर आप जहाँ पर भी जॉब करने के लिए सूटेबल है, वहाँ पर उस एरिया के अंतर्गत जितनी भी बड़ी बड़ी शॉप हैं पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सीड्स की, वहाँ पर आप विजिट करें। उन डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें कि क्या आपके यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें जॉब निकली हुई है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पर एक लड़का था या 2 लड़के कुछ भी थे वो चले गए हैं, अब वैकेंसी खाली है। तो वहाँ से आप टेरिटरी मैनेजर का नंबर लें और सेल्स ऑफिसर का नंबर लें, उन्हें अपना रिज्यूमे सेंड करें और कहीं ना कहीं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करें, सर एक बार इंटरव्यू ले लें, मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मैं जॉब करने का इच्छुक हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर किया हूँ। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ ये आपका पूरा अप्रोच है, ये आपका पूरा अप्रोच कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीका है और आपको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप कितनी भी आईडी बनाएं, कितने भी ग्रुप कांटेक्ट करें, कुछ नहीं होने वाला, फ्रेंड रिलेटिव कुछ भी कराएं तो हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको जेन्युइन तरीका बताया हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटर का है। आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं, टेरिटरी मैनेजर सेल्स ऑफिसर का नंबर लें, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ ये वे जो है आपको जॉब लेने में मदद करेगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई जॉब कैसे लें, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पोस्ट होते हैं ये भी बता दिया। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए दोस्तों सैलरी की मैं बात करता हूँ तो आपको सैलरी की बात करता हूँ, वेतन की बात करता हूँ दोस्तों। तो प्राइवेट सेक्टर में जब आप शुरुआत करते हैं एफए से, इसमें पेस्टिसाइड कंपनी भी आती है, सीड्स भी और फर्टिलाइज़र भी। तो एफए की जो सैलरी होती है बेसिकली अब तो लगभग 19,000 से 23,000 के अराउंड मिलती है फर्स्ट पहली सैलरी। इसमें आपका पीएफ भी कटता है आपका, और आपका जो है ईसीआई जो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल चार्ज भी आपके कटते हैं। तो आपको बेसिकली 19 से 23,000 रुपये तक सैलरी आपको मिल जाएगी। जब आप 1-2 साल में प्रमोट होकर एसआर या फिर एसओ बनेंगे तो आपको पेट्रोल और डेली अलाउंस जो आप खाने के लिए आपको 200-250 रुपये तक प्रतिदिन आपको मिलेगा दोस्तों। तो बेसिकली जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट या फिर आपका, और हाँ इंक्रीमेंट हर साल लगता है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली ये सारी बातें हो गई हैं सैलरी की, और एक जॉब कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों मैंने आपको बताया, और जो जेन्युइन तरीका है मैंने आपको ये भी बताया। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइवेट सेक्टर एक कैसे ग्रो करता है और किस प्रकार काम करता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर किसानों तक किस प्रकार यूज़ करवाता है, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।